हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a पाई बटा 6 बराबर हमारे पास अवयव दे रखा है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं cos पाई बटा 6, sin पाई बटा 6, 0। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं sin पाई बटा 6, cos पाई बटा 6, 0। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 0, 0, 1 तथा b पाई बटा 4 बराबर हमारे पास अवयव दे रखा है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं cos पाई बटा 4, 0, sin पाई बटा 4, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तब हमें कहा है कि a पाई बटा 6 गुणा b पाई बटा 4 का व्युत्क्रमणीय अवयव का हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं a, b, c, d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी किसी अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो हमारे पास यदि a अवयव का हमें व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना है तो a अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव को हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं जिसका मान बराबर होता है 1 बटा सारणिक a गुणा a का सहखंडज अवयव। निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी भी अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कर सकते हैं। जहां हमारे पास क्या है, जहां सारणिक a का मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अतः प्रश्न में हमें a b के a पाई बटा 6 गुणा b पाई बटा 4 का व्युत्क्रमणीय अवयव का मान ज्ञात करने को कहा है। तो हम सर्वप्रथम a गुणा b ज्ञात करते हैं, अर्थात a पाई बटा 6 गुणा b पाई बटा 4, जिसे हम c नाम दे देते हैं, अर्थात हम इसे c नाम दे देते हैं। इनके गुणनफल से जो अवयव प्राप्त होगी उसे हम c नाम दे देते हैं, अर्थात हमें c का व्युत्क्रमणीय अवयव का मान ज्ञात करने को कहा है। अतः सर्वप्रथम हम a पाई बटा 4 a पाई बटा 6 गुणा b पाई बटा 4 की गुणा करते हैं और मान ज्ञात करते हैं। तो हम ज्ञात कर रहे हैं, हम हल करते हैं सबसे पहले a पाई बटा 6 गुणा b पाई बटा 4। तो हमारे पास a पाई बटा 6 एक अवयव दे रखा है प्रश्न में, जो कि हमारे पास है a पाई बटा 6 हमें दे रखा है cos पाई बटा 6 sin पाई बटा 6, 0, sin पाई बटा 6 cos पाई बटा 6, 0, 0, 0, 1। तो cos पाई बटा 6 का मान हमारे पास होता है वर्गमूल 3 बटा 2। तो चलिए सर्वप्रथम हम cos पाई बटा 6 अवयव का मान लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अवयव बन जाएगी वर्गमूल 3 बटा 2। sin पाई बटा 6 है तो sin पाई बटा 6 अर्थात sin 30 का मान हमारे पास होता है 1 बटा 2, 0, 1 बटा 2, वर्गमूल 3 बटा 2, 0, 0, 0, 1। ये हमारे पास a पाई बटा 6 प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्रश्न में हमें b पाई बटा 4 बराबर अवयव दे रखा है, जहां अवयव की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं cos पाई बटा 4, 0, sin पाई बटा 4। तो cos पाई बटा 4 और sin पाई बटा 4 का मान हमारे पास होता है 1 बटा वर्गमूल 2। तो मान रख देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा अवयव 1 बटा वर्गमूल 2, 0, 1 बटा वर्गमूल 2, 0, 1, 0 और तृतीय पंक्ति के अवयव थे 0, 0, 1। तो चलिए सर्वप्रथम हम गुणा करते हैं a पाई बटा 6 की b पाई बटा 4 के साथ, और इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होता है उसका मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास a पाई बटा 6 है, हमारे पास अवयव है, और हम गुणा कर रहे हैं b पाई बटा 4 अवयव की। तो a पाई बटा 6 हमारे पास अवयव क्या है, वर्गमूल 3 बटा 2, वर्गमूल 3 बटा 2, 1 बटा 2, 0, 1 बटा 2, वर्गमूल 3 बटा 2, 0, 0, 0, 1 की गुणा हम करेंगे b पाई बटा 4 से, जिसका मान हमारे पास है 1 बटा वर्गमूल 2, 0, 1 बटा वर्गमूल 2, और अन्य अवयव हमारे पास है 0, 1, 0 और हमारे पास था 0, 0, 1। तो इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होती है उसका मान ज्ञात करते हैं, जिसे हमने c अवयव नाम दिया था, अर्थात a पाई बटा 6 और b पाई बटा 4 की गुणा करने से जो हमारे पास अवयव प्राप्त हो रही है उसे हमने c नाम दिया था। a पाई बटा 6 गुणा b पाई बटा 4 के गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त हुई है उसे हमने c नाम दिया था। तो गुणा करते हैं वर्गमूल 3 बटा 2 की गुणा 1 बटा वर्गमूल 2 से, प्लस 1 बटा 2 की गुणा 0 से, प्लस 0 की गुणा 0 से। तो हमारे पास प्रथम अवयव प्राप्त होगा वर्गमूल 3 बटा 2 वर्गमूल 2। इसी प्रकार हमारे पास द्वितीय अवयव प्राप्त होगा 1 बटा 2, तीसरा अवयव हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 3 बटा 2 वर्गमूल 2। चलिए अन्य अवयव ज्ञात करते हैं, 1 बटा 2 वर्गमूल 2,
वर्गमूल 3/2 और हमारे पास प्राप्त होगा 1/2 वर्गमूल 2 और हमारे पास अंतिम अवयव प्राप्त होंगे, अंतिम पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे, वे हमारे पास प्राप्त होंगे, गुणा करते हैं 0 की गुणा 1, 0 से 0 और हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0, 0 और हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास सी अवयव प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में हमें सी का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना है। तो सी के व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, हमें सारणिक सी का मान ज्ञात करना होगा और सारणिक सी का सहखंडज अवयव ज्ञात करना होगा। तो सर्वप्रथम हम सारणिक सी का मान ज्ञात करते हैं। तो हम जो हमारा सी अवयव है उसका सारणिक ले लेते हैं। तो हमारे पास सारणिक आ जाएगा, जहां हमारे पास अवयव है वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2, 1/2 वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 और हमारे पास है 1/2 वर्गमूल 2 और अवयव थे वर्गमूल 3/2, 1/2 वर्गमूल 2 और हमारे पास तृतीय पंक्ति के अवयव थे 0, 0, 1। अब हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं। तो हमारे पास सारणी का प्रसार आ जाएगा वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 की गुणा में हमारे पास आएगा वर्गमूल 3/2 की गुणा 1 से, तो वर्गमूल 3/2 माइनस 0 हमारे पास आ जाएगा और माइनस 1/2 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 1/2 वर्गमूल 2 माइनस 0 और प्लस वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 0। तो जब हम हल करेंगे तो हमारे पास सारणिक सी का मान प्राप्त होगा, वह प्राप्त होगा वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3/2 माइनस 1/4 वर्गमूल 2। तो गुणा करके हल करते हैं तो 3/4 वर्गमूल 2 माइनस 1/4 वर्गमूल 2। तो हमारा लघुत्तम आ गया 4 वर्गमूल 2 और हमारे ऊपर बन जाएगा, अंश में बन जाएगा 3 माइनस 1। तो हमारे पास प्राप्त होगा 2/4 वर्गमूल 2। तो हल कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/2 वर्गमूल 2। तो हमारे पास सारणी का मान प्राप्त हुआ जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः सारणी का अस्तित्व है। तो अब हम सहखंडज अवयव ज्ञात करते हैं, सी अवयव का सहखंडज अवयव ज्ञात करते हैं। तो सी अवयव का सहखंडज अवयव ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करना होगा। तो चलिए सी अवयव का सहखंड अवयव ज्ञात करने के लिए पुनः हम सी अवयव लिख लेते हैं। तो हमारे पास सी अवयव था, वह हमारे पास सी अवयव के अवयव थे वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2, 1/2 वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2। द्वितीय पंक्ति के अवयव थे 1/2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3/2, 1/2 वर्गमूल 2 और अंतिम पंक्ति के अवयव थे 0, 0, 1। अब हम प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं। तो सहखंड ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है ए आई जे बराबर माइनस ए की घात आई प्लस जे की गुणा में हमारे पास आता है एम आई जे, जहां एम आई जे क्या है, प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उपसारणिक है। तो चलिए सर्वप्रथम हम a11 ज्ञात करते हैं। तो माइनस ए की गुणा में 1 प्लस 1 और प्रथम अवयव के सापेक्ष जो उपसारणिक लिखी जाएगी उसके अवयव हमारे पास होंगे वर्गमूल 3/2 प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव वर्गमूल 2, 0 और 1। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि इसकी गुणा इससे और माइनस इसकी गुणा इससे। तो गुणा करते हैं तो हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 3/2। इसी प्रकार हम अन्य अवयव ज्ञात करते हैं a12। तो माइनस ए की घात 1 प्लस 2 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएगी जिसके अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार होंगे 1/2 वर्गमूल 2, 1/2 वर्गमूल 2, 0, 1। तो गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 1/2 वर्गमूल 2। अब हम a13 ज्ञात करते हैं तो हमारे पास सीधे ही हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0। इसी प्रकार हम a21 ज्ञात करते हैं तो a21 के लिए सहखंड ज्ञात करने के लिए हमें द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयवों की गुणा करनी होगी। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1/2। a22 ज्ञात करते हैं तो a22 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2। हमारे पास a23 का मान ज्ञात करते हैं तो हमारे पास a23 के लिए सहखंड प्राप्त होगा 0। अब हम a31 ज्ञात करते हैं तो a31 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, गुणा करेंगे 1/2 की गुणा 1/2 वर्गमूल 2 से। चलिए इसे हल कर लेते हैं। माइनस 1 की घात 3 प्लस 1 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आ जाएगी जिसके अवयव होंगे 1/2 वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 और हमारे पास है
वर्गमूल 3/2 और 1/2 वर्गमूल 2। तो गुणा करके हल करेंगे तब हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 1/2 वर्गमूल 2। तो चलिए अब हम a32 ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा a32 का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0। और a33 ज्ञात करते हैं तो a33 का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/2 वर्गमूल 2। तो अब हम सहखंडों से जो हमारा अवयव बन रहा है उसे हम d नाम दे देते हैं। तो d अवयव क्या होगा? d अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार होगा जिसके अवयव होंगे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो मान रखते हैं और सारणिक प्राप्त करते हैं तो हमारे पास सारणिक कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी जिसके अवयव होंगे वर्गमूल 3/2 माइनस 1/2 वर्गमूल 2। और हमारे पास a13 था 0। अन्य अवयव लिखते हैं। अन्य अवयव हमारे पास हैं a1, a21, a22 और a23 का मान रखकर द्वितीय पंक्ति के अवयव लिखते हैं। तो हमारे पास जो सारणिक के द्वितीय पंक्ति के अवयव होंगे माइनस 1/2 वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 था और एक था हमारे पास 0। अंतिम पंक्ति के अवयव लिखते हैं। तो अंतिम पंक्ति के अवयव हमारे पास थे माइनस 1/2 वर्गमूल 2 और 0 और हमारे पास था 1/2 वर्गमूल 2। तो जब हमारे पास हमें सी अवयव का सहखंडज अवयव निकालना था, हमें सी अवयव का सहखंडज अवयव निकालना था। तो सी अवयव का जो सहखंडज अवयव है वह बराबर होगा डी अवयव के परिवर्त के। तो डी अवयव का परिवर्त ले लेते हैं। तो हमारे पास डी अवयव का परिवर्त क्या आ जाएगा? वर्गमूल जो हमारे पास प्रथम पंक्ति है उसे प्रथम स्तंभ बना देंगे माइनस 1/2 वर्गमूल 2 और हमारे पास है 0। इसी प्रकार हमारे पास जो द्वितीय पंक्ति है उसे द्वितीय स्तंभ बना देंगे माइनस 1/2 वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 0। तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ बना देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा तृतीय पंक्ति में हमारा जो अवयव था वह हमारे पास तृतीय पंक्ति के अवयवों को तृतीय स्तंभ बना देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -1/2 वर्गमूल 2 0 और 1/2 वर्गमूल 2। तो हमारे पास निम्न सारणी हमारे पास सी अवयव का सहखंडज अवयव प्राप्त हो गया और हमारे पास सी अवयव का सारणिक का मान था। तो हम सी अवयव के लिए उसका व्युत्क्रमणीय अवयव लिख सकते हैं। तो चलिए सी अवयव के लिए व्युत्क्रमणीय अवयव लिखते हैं। तो सी अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव हमारे पास होगा 1 सारणिक सी गुणा सी का सहखंडज अवयव। तो यहाँ हमारा सी अवयव हमारे पास किसके बराबर था? सी अवयव हमारे पास बराबर था a गुणा पाई/6 गुणा b गुणा पाई/4 के। और प्रश्न में हमें निम्न अवयव का मान ही ज्ञात करने को कहा था। निम्न अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान ही ज्ञात करने को कहा था। तो हमने इसे सी से संबोधित करके हल किया है। तो अब मान रखकर हल करते हैं तो हमारे पास सी अवयव का जो व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 1 सारणिक सी का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था वह हमारे पास प्राप्त हुआ था 1/2 वर्गमूल 2। तो हम जब 1/2 वर्गमूल 2 रखेंगे तो वह ऊपर अंश में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 गुणा में हो जाएगा और हमारे पास जो सी का सहखंडज अवयव है उसके अवयव लिख देते हैं। तो सी का सहखंडज अवयव हमारे पास था वर्गमूल 3/2 -1/2 वर्गमूल 2 और हमारे पास द्वितीय पंक्ति के अवयव से -1/2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 और 0 और अंतिम पंक्ति के अवयव थे 0 0 1/2 वर्गमूल 2। तो हम गुणा कर देते हैं 2 वर्गमूल 2 की। तो हमारे पास सी अवयव का हम लिख देते हैं जो हमें प्रश्न में दे रखा है a पाई/6 गुणा b पाई/4 का व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा। गुणा करेंगे तो 1/2 वर्गमूल 2 की गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 से गुणा होगी तो हमारे पास प्रथम अवयव प्राप्त होगा वर्गमूल 6। इसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का वर्गमूल 2 माइनस का 1 वर्गमूल 3 0 और अंतिम पंक्ति के अवयव होंगे 0 0 और 2 वर्गमूल। हमारे पास 2 वर्गमूल 2 से 2 वर्गमूल 2 कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1। तो हमारे पास निम्न सारणिक हमारे पास निम्न अवयव प्राप्त हुआ है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे पास दिए गए प्रश्न में
कौन से विकल्प में हमारे पास निम्न सारणी है, तो हमारे कोई भी विकल्प ने हमारे पास अवयव प्राप्त हुआ, व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त हुआ, वह नहीं है, तो हमारा जो डी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।